साहब, लगातार कांग्रेस वोट चोरी के आरोप लगा रही है। आजकल देश की दो पार्टियां जिनके अपने दामन पर भ्रष्टाचार के, चोरी के, घोटालों के अनेकों आरोप हैं, वो वोट चोरी का मुद्दा बनाकर यात्राएं निकाल रहे हैं। ये तो ऐसे ही हो गया कि चोर मचाए शोर। देश आजाद हुआ था 1947 में, कांग्रेस ने सत्ता संभाली थी। अभी लोग आजादी के जश्न में झूम ही रहे थे कि 1948 में इन्होंने जीप घोटाला कर दिया। 2000 जीपें खरीदी गई थी, उसका घोटाला हुआ। फिर बोफर्स घोटाला कर दिया, फिर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कर दिया, अगस्टा हेलीकॉप्टर डील का घोटाला कर दिया। यहां तक कि कारगिल की विधवाओं के लिए जो महाराष्ट्र में सोसाइटी बनाई गई, उसमें भी घोटाला कर दिया। और घोटालों की सूची इनकी इतनी लंबी है। उसी प्रकार से आरजेडी चारा घोटाला, जॉब फॉर लैंड घोटाला, IRCTC घोटाला। अरे तुम अपने दामन पे तो देखो, चोरी चोरी चोरी, चोर मचाए शोर। इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया है। हम सब कई बार चुनाव जीत कर आए। उस प्रक्रिया के तहत अगर कोई मतदाता सूची में त्रुटि रह जाती है तो चुनाव आयोग समय देता, उसका हमेशा देता। और अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस ले ली है, केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, सवेरे उठकर सारों को गाली देने के लिए। ये दोनों कांग्रेस और आरजेडी के जो सर्वे सर्वा हैं, जिनके दामन पर इतने दाग हैं भ्रष्टाचार के कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी भी उनके सामने शर्माती है। उनको ये चीज बहुत महंगी पड़ेगी। बिहार प्रदेश, जिसने जहां से सारे विश्व को ज्ञान दिया गया, वहां के लोग बहुत ज्ञाता हैं। वो जानते हैं कि ये आजकल किस लिए शोर मचा रहे हैं, और चुनाव में इनको वो इसका सबक सिखाएगी बिहार की जनता। सब 4 दिन विधानसभा का सेशन चला है, अंदर भी बाहर भी विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर आपकी सरकार पे सवाल उठा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि विधानसभा में पूरी चर्चा होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने उसका आंकड़ों सहित जवाब दे दिया, और विपक्ष उसको सहन नहीं कर सका और वो मैदान छोड़कर भाग गए। अगर उनके पास कुछ था तो वहाँ वो जवाब देते, लेकिन उनके पास कुछ था नहीं कहने के लिए। और सब चीज़ों का, हर चीज़ का, कब कब कौन कौन सा क्राइम हुआ, कब कब किस राज्य में कितने आंकड़े थे, कितने रेप थे, कितने मर्डर थे, उन सारों का तुलनात्मक कल सारा सदन में बताया गया है। और विपक्ष का काम है अपनी आवाज़ को उठाना, लेकिन सरकार ने आंकड़ों सहित उनको जवाब दिया। पंजाब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज उनके नेता, उन पर ED की रेड हुई है और वो कह रहे हैं कि भाजपा ये सब बदले की भावना से करवा रही है। देखिए, ये जो पार्टियां हैं, चाहे आप पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, इनका एजेंडा है। इन्होंने बैठ के तय कर रखा है कि देश की जितनी भी प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं, जो ऑटोनोमस संस्थाएं हैं, उनको डैमेज करना है। फिर चाहे वो CBI हो, चाहे ED हो, चाहे चुनाव आयोग हो, या कोई और जो भी ऐसी प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए
जो संस्थाएं हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा तानाशाही की है। इनको ऐसी स्वतंत्र जो संस्थाएं हैं वो इनको पसंद नहीं आती हैं। ये तानाशाही प्रवृत्ति वाली पार्टियां हैं और ये तो चाहती हैं कि देश में तानाशाही होनी चाहिए और कोई इंडिपेंडेंट संस्था किसी चीज़ में हस्तक्षेप ना करे। कई राज्यों में भारी बाढ़ है और पहाड़ दरक रहे हैं, उसमें कल आपने विधानसभा में इशू उठाया भी, तो भारी नुकसान हो रहा है, क्या आप उसको कहेंगे? नहीं, देखिए, सारे सरकारों ने इसके लिए पूरी तरह से सचेत हैं और विधानसभा में भी जो नुकसान हुआ है उसके बारे में बताया गया और सरकार पूरी तरह से उसके लिए उनको मदद पहुंचाने के लिए पूरी तरह से सरकार तैयार है। और जो कल या परसों भी हादसे हुए तो प्रधानमंत्री जी ने भी उनके ऊपर, जो कल वैष्णो देवी में जो दुर्घटना हुई है पहाड़ खिसकने से, जो 23 से ज़्यादा लोग जिसमें अपनी जान गंवाई है, प्रधानमंत्री जी ने भी कल उसके लिए शोक व्यक्त किया है। इसका मतलब प्रदेश और केंद्र की सरकारें पूरी तरह, अब ये प्राकृतिक आपदा है, हमने इतनी हमारी ज़िंदगी होगी, हमने नहीं सुना कभी कि इतने क्लाउड बस्ट होते हों जितने इस बार हो रहे हैं। अब ये तो जो पर्यावरणवादी हैं वो इसके बारे में विचार कर रहे होंगे, नहीं तो उनको करना चाहिए कि भैया क्लाउड बस्ट क्यों हो रहा है इतना, पहले नहीं होता था। पहले तो रिमझिम बरसात होती थी, उसी पे ही गाने बनते थे। ये कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई इस प्रकार से इतने रोज क्लाउड बस्ट हो रहे हैं और इतना डैमेज हो रहा है, गांव के गांव तबाह हो गए हैं। तो सरकार पूरी तरह से हर आदमी की मदद करने के लिए तैयार है और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करने के लिए भी पूरी तरह से उसकी तैयारियां की जा रही हैं। तुम भी तो 50 साल राज करके चले गए, तब जरूरत नहीं थी इस योजना की। तुमने क्या किया? हमने तो किए तो है ना। इनसे अच्छे काम बर्दाश्त ही नहीं होते क्योंकि इनको दूसरे कामों की आदत है। एक आरोप लगाया कि बीपीएल जो परिवार के जो नाम काटे जा रहे हैं, 10 महीने में 10,44,000 के करीब जो है बीपीएल जो है काटे गए हैं। उनका एक बड़ा आरोप है कि चुनाव से पहले जोड़ दिए गए और वोट लेने के बाद अब काट दिए। देखिए, अब मुझे तो ये मालूम नहीं है कि ये दीपेंद्र हुड्डा जी या भूपेंद्र हुड्डा जी, ये इनकी कौन सी एजेंसियां हैं, कौन इनको खबरें देते हैं, कहाँ से ये खबरें लाते हैं, कहाँ से आंकड़े लाते हैं। तो अब ये तो देख के ही पता लगेगा कि कब बने थे वो और कब कटे हैं और क्यों कटे हैं। उन्हें लोगों के कब बने थे, कब कटे थे, वो जब तक इंडिविजुअल केसेस ना देख लें उसके ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। अगर कोई गलत आंकड़े दिए थे तो इनको हाउस के अंदर कहने चाहिए थे, बाहर आके कहने का इनको कोई अधिकार नहीं है। हाउस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो चीज कही गई है उसको अंदर कहते हैं। किसी ने रोका थोड़ा हुआ था, और भी तो इतना उल्ट पुल्ट कहते रहे। तो इसके बारे में भी बताते हैं अगर इनके पास ठीक आंकड़े थे तो। और हुड्डा साहब की तो डायरेक्ट लाइन जुड़ी हुई है आंकड़ों के साथ, बताते ना थे। बाहर आके कहना कि ये हुआ, अरे सबको मौका दिया, प्रजातंत्र है, पक्ष विपक्ष है, सबने अपनी अपनी बात कही है, दूसरों ने उत्तर दिया। अगर कोई चीज़ गलत कह रहे थे तुम खड़े होके कहते, तुम तो भाग जाते हो, मैदान छोड़ के भाग जाते हो, भगोड़े हो तुम तो। साहब, एक प्रस्ताव और भी पास किया गया है सदन में कि जो गैंगस्टर हैं, आपराधिक छवि के लोग हैं, उनका महिमा मंथन और मीडिया ना करे। देखिए, ये तो बिल्कुल जो सभ्यता के अनुकूल बात कही गई है, क्योंकि हमें उन्हीं का महिमा मंडित करना चाहिए जिनको आगे लोग अपनाएं। अगर हम बदमाशों का करते हैं, गैंगस्टरों का करते हैं, तो उससे लोग प्रभावित होते हैं। हमें उच्च चरित्र वाले लोगों का ही इस देश में हमेशा गुणगान हुआ है। और हम सारी हमारा अपनी संस्कृति शास्त्र उठाकर देख लें कि उन्हीं की ही बात की जाती है जो अच्छे काम करते हैं। बुरे काम करने वालों का कभी इस देश में महिमा मंडन नहीं हो सकता।